प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। उस दिन भी डार साहब ने जो सेनेट के अंदर स्पीच की, उन्होंने कहा कि ये मामला कमेटी में जाएगा। अब अगर पार्लियामेंट के अंदर आप देखें तो पीटीआई जो है वो कमेटियों का हिस्सा नहीं है, वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं वहाँ से, वो मंजूर नहीं हुए, अलग बात है। आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से पीटीआई को वापस आना चाहिए या ऑन बोर्ड कम से कम लेना चाहिए? देखिए, पीटीआई की तो अपनी नरेशन ये है कि ये वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को हम नहीं मानते। हाँ, मौलाना फजल रहमान इनका एतराज़ भी रहा है 26 अमेंडमेंट में। उन्होंने कहा कि इनका अपना वोट जो है मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जाली है। हाँ। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस हुई, वो हार गए। ये इनका जो है ये है कि फार्म 45 फार्म 47 पर जो है वो टिका हुआ है। इनके पास जो है वो क्योंकि इसकी नैरेटिव से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हाँ। उन्होंने एक बनाया है जो बन गया है, जो आइडियलाइज़ करते हैं आप, जो बात बन जाती है तो वो उसको पीछे नहीं हट रहे और किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग नहीं करना है। इस बार ऐसा आसफा भुट्टो की इलेक्शन है जो, उसमें तो ये जाते तो 1500 वोट भी नहीं लेते। उसमें क्या पोजीशन है इनकी? सिंध में कोई पोजीशन नहीं है, 1500 वोट भी नहीं लेते। हाँ। तो ये क्लेम्स करना कि हमारा सिर्फ 47 है और दूसरों का वो है, और ये कहाँ साबित हुआ है? हम 2018 में कहाँ गए थे? हमारे खिलाफ आपने धांधली की थी, हम कहाँ गए थे? हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए थे, 2 साल हमने धक्के खाए। तो ये किस अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया कि आपका फॉर्म 45 सही है, ये सही है? आप तो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन केपी में हार गए, अभी बाहर की इलेक्शन हार गए। आपकी क्या जो है अभी स्टैंडिंग है? अभी तो आप तो कहते रहे मीडिया की कंजम्पशन के लिए, अपनी नैरेटिव के लिए कि हमारा जो है वो सिर्फ मैंडेट सही है, दूसरों का गलत है। हाँ। ये तो बेबुनियाद बातें नहीं की जाती ना। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पहले ही डिस्कशन में रही है। दिस इज टू प्रमोट द 18th अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का डिस्कशन बहुत पुराना है, क्योंकि अभी जो बाहर की इलेक्शन रिसेंट हुए हैं उसमें 27th अमेंडमेंट के खिलाफ नारे लगाने वाले जो लोग थे उनको वकला बरादरी ने भी मुस्तरद कर दिया है। और जो लोगों ने उसके हक में बात की, क्योंकि जो जिनकी एफिलिएशन तहरीक इंसाफ से नहीं है और जो लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत वेटेज देते हैं, उन्होंने ही 27th अमेंडमेंट का नारा लगाकर आने वालों को जो है वो जितवाया। नईम साहब, अब पार्लियामेंट के अंदर कमेटियों में आप नहीं हैं, ये मामला जो है कमेटियों में जाएगा। क्या पीटीआई अपने फैसले पर रिव्यू कर रही है कि कमेटियों में जाया जाए और कम से कम हिस्सा बना जाए इस प्रोसेस का? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पीटीआई बिल्कुल ऐसा कोई नहीं सोच रही कि उन कमेटियों के अंदर जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने, एतजाज़ खान साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, उन्होंने निकल गए। और दूसरा देखें, आरटीएस की इन्होंने बात की। आरटीएस अब आपकी गवर्नमेंट है ना, आप आरटीएस के ऊपर भी कमीशन बना लें। 8 फरवरी हमने तो कहा था, सुन लेना, मैं तो बोले नहीं, 18 में कहा था हमने, आप दोनों बोले हैं। 18 में बाकी जो आपको लाए उनको भी लेकर आ जाएं, वो भी मुझसे जीत गए तो फिर बता दीजिएगा। आप बैठे, मैं आप दोनों को चैलेंज करता हूँ, मैं दोनों को चैलेंज करता हूँ, जो लाए हैं उनको भी करता हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि आप 26 नवंबर पे कमीशन बनाए, 9 मई पे कमीशन बनाए, सानिया मुरीद के पे भी कमीशन बनाए और आरटीएस पे भी कमीशन बनाए और 8 नवंबर पे भी कमीशन बनाए। अगर हम हार गए किसी एक जगह पर भी, 26 पे, 9 पे, 8 पे, आरटीएस पे, तो जो आप कहेंगे, मुझे आप कहेंगे कि सियासत छोड़ दूं, मुझे आप कहेंगे कि मैं कुछ जुर्माना दे दूं, मुझे आप कहेंगे कि माफी मांग लूं, मैं हर तरह की चीज करूं। और अगर आप हार जाएं, आप हार जाएं तो बड़े हाजी तो लेके निके हाजी तक सारे बाण फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे कौम के सामने माफी मांगे कि हमने पाकिस्तान की अवाम को गुर्बत की लकीर के नीचे जो 50% किया है, हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे बनाए, हेवन फिल अपार्टमेंट्स बनाए, चपरासियों के अकाउंट में पैसे निकले, हम तमाम के तमाम वापस करते हैं। हम कौम से माफी आप भी माफी मांगे कि आपको आइए चैलेंज कबूल कीजिए, चैलेंज कबूल कीजिए ना, चैलेंज कबूल कीजिए। नहीं कबूल करेंगे, अपना हक जताया, मैं वही कह रहा हूं ना, दूसरे भी शुरू हो गए, तीसरे ने भी लेके आओ। मैं कह रहा हूं बात ही नहीं मानेंगे सर, एक चैलेंज के ऊपर आ जाए ना, मैं तो अकेला बैठा हूं। चलें ठीक है शुमाइला साहब, तो और क्या पूरी फौज लेकर आने की? आपके साथ है ना, हम बैठे हुए हैं ना। शुमाइला साहब आपका, गुमरू साहब, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।